हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के बीएस सेकंड सेमेस्टर की जो मिड टर्म एग्ज़ाम है 2024 का, वो बहुत जल्द सभी यूनिवर्सिटीज़ में शुरू होने वाला है। और मैं लगातार आप लोगों के बीएस सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो 4-5 टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ हर वीडियो में, जहाँ से मिड टर्म में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपके मिड टर्म में तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आते हैं। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब से आ जाते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप आज के इस वीडियो में मैं एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, जहाँ से आपके मिड टर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर आपको 647 ईस्वी तक पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसके पहले आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री सभी का मॉडल पेपर यानी मिड टर्म का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता चुकी हूँ, जहाँ से आपका प्रश्न आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारणों की समीक्षा कीजिए। अच्छा देखिए, जब हम आपकी यूनिट्स पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि मैं पूरा क्लास तो आपका करवा चुकी हूँ, हर एक सब्जेक्ट का पूरी यूनिट्स अपलोड है मेरे चैनल पर। तो देखिए, मैं जैसा कि आपको बताई थी कि मगध जहाँ महाजनपद जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें कि मतलब शक्तिशाली राजवंश आए जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में काफ़ी योगदान दिया। जिसमें जो सबसे पहला वंश आया था वो था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। ये सारे राजवंश उसमें आए थे। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, मौर्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौर्य काल में जो सभ्यता और संस्कृति थी उसका पूरा वर्णन आपसे ज़रूर पूछेगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अशोक कौन था? तो अशोक कौन था? आप जैसा कि जानते हैं, अशोक बहुत शक्तिशाली शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक था ये, और ये बिंदुसार का पुत्र था। तो इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के बारे में तो हमने अशोक के बारे में भी पूरा पढ़ लिया है। उसने कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा? देखिए, अशोक का जो कलिंग का युद्ध है वो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास में, क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतना खून खराबा हुआ था, इतने लोगों की जान गई थी कि अशोक का जो हृदय था वो पूरी तरह से पिघल गया था। फिर उसने कभी न युद्ध करने की कसम खाई। फिर उसके बाद वो धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य के उदय का वर्णन कीजिए। देखिए, मगध साम्राज्य का उदय किस तरह से हुआ? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इसमें जो महान राजवंश आए उन्होंने ही मगध साम्राज्य का उदय किया। उसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अशोक के धम्म को समझाइए। देखिए, अशोक का धम्म का मतलब होता है अशोक के द्वारा अपनाया गया धर्म। तो जैसा कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भी भेजते हैं, तो अशोक के धम्म में देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिसमें देखिए मैं आपको उन सिद्धांतों को बता दूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता की सेवा करना, ये इनका सिद्धांत था। दूसरा था वृद्धों की सेवा करना, यानी बूढ़े लोगों की सेवा करना। तीसरा था अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। चौथा सिद्धांत था अहिंसा का पालन करना। 5वां था प्रत्येक जीव के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। और 6ठा सिद्धांत था कटु वचन न कहना जिससे किसी को भी ठेस पहुँचे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके थे जब आपकी क्लास में करवा रही थी। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, शुंग वंश का वर्णन कीजिए। अच्छा देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। उसी के बाद शुंग वंश की वो स्थापना करता है। शुंग वंश के बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने सभी आंसर को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त ने जितने भी विजय किए उनके विजयों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या क्या प्रमुख स्रोत हैं जिनसे भारतीय इतिहास को हम जान सकते हैं? तो उन स्रोतों का वर्णन कीजिए।
तो ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, आप इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।